Ajay and Vijay's bungalow are awesome. चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए और इस सेंटेंस में कुछ एरर है क्या वो ढूंढने की कोशिश कीजिए. क्या आपको एरर मिला या सेंटेंस प्रॉपर है? वेल, अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं, अजय एंड विजय's bungalow are awesome. अजय नाउन, प्रॉपर नाउन, एंड कंजंक्शन विजय's यानी अगेन प्रॉपर नाउन, और एपोस्ट्रोफी मतलब पॉसेसिव केस आया है. सो व्हाट इज पॉसेसिव केस? ये बंगलो किसका है? अजय एंड विजय's का है. आर ऑसम. गड़बड़ है, सेंटेंस में कुछ तो गड़बड़ है. ये कितने बंगलो है? दो बंगलो है कि एक ही बंगलो है? वेल, समझिए रूल क्या बोलता है. When two nouns are joined with and possessive case is meant, then apostrophe should be applied to the second noun. तो वो सही है, अजय एंड विजय. सो यार समझिए ये बंगलो किसका है? सिर्फ अकेले अजय का है कि विजय का है कि दोनों का पोजीशन है? करेक्ट, दोनों का पोजीशन है. तो अंडरस्टैंड यहां पे गड़बड़ अजय एंड विजय. यहां से भी मुझे समझ में आता है कि ये जॉइंट पोजीशन है और ये एक इंडिविजुअल है या दो इंडिविजुअल्स है? दो इंडिविजुअल्स है. तो रूल क्या बोलता है कि व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, इस केस में अजय एंड विजय, एंड देयर पॉसेसिव केस इज मेंट, मतलब जॉइंट पोजीशन दिखाया जा रहा है कि जो भी चीज है इसके बाद की चीज ये एक की नहीं दोनों की है. करेक्ट. सो अजय एंड विजय. सो apostrophe should be applied for the second noun only to create possessive case. बोलने का मतलब है कि अगर दो नाउन्स एंड से जोड़े गए और दोनों का कॉमन पोजीशन सोचा गया है, देन पॉसेसिव केस क्रिएट की जाएगी एपोस्ट्रोफी लगा के सिर्फ और सिर्फ दूसरे नाउन को. अपने एग्जाम्पल में अजय है, अपने एग्जाम्पल में विजय है और पॉसेसिव केस है और सेकेंड नाउन को ही एपोस्ट्रोफी लगाया. तो प्रॉब्लम फिर अजय एंड विजय's बंगलो में नहीं है. यहां पे बहुत सारे बंगलोज है कि एक ही बंगलो है? करेक्ट, एक ही बंगलो है जो बहुत सारे लोगों का है, अजय एंड विजय का है. करेक्ट. बट इसलिए सिंगल बंगलो के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब जाना चाहिए. प्रॉब्लम यहां पे अजय एंड विजय में नहीं था, बंगलो में भी नहीं था. प्रॉब्लम है हमें क्या करना है? आर को हटाना है. हटा दो और उसकी जगह रिप्लेस होगा इज ऑसम. मैं समझाता हूं इसको ग्रेटर डिटेल में. वेल, समझिए, मैं अगर बोलता अजय's एंड विजय's बंगलोज आर ऑसम, यहां पे मैं अजय का बंगलो सेपरेट बात कर रहा हूं और विजय का बंगलो सेपरेट बात कर रहा हूं. यह जॉइंट पोजीशन नहीं है. अजय का खुद का अपना बंगलो है, विजय का खुद का अपना बंगलो है. सो व्हेन आई से अजय's एंड विजय's बंगलोज आर ऑसम, यहां पे हमारे पास एक बंगलो नहीं दो बंगलोज है. बट जॉइंट पोजीशन होगा, मतलब एक ही बंगलो है बट दो लोग उसे ओन कर रहे हैं, दो लोग उसकी ओनरशिप रख रहे हैं, उसे हम जॉइंट पोजीशन बोलेंगे. और वो दोनों नाउन एंड से जोड़े जा रहे हैं. तो याद रखना पॉसेसिव केस क्रिएट करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी सिर्फ सेकेंड नाउन को लगाएंगे. इसलिए स्टेटमेंट में जो पॉसेसिव केस का फंडा है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया था. अजय's एंड विजय's रॉन्ग, अजय एंड विजय रॉन्ग, अजय's एंड विजय रॉन्ग, अजय एंड विजय's राइट. समझ में आ रहा है? एक बार और मेरे साथ रिवाइज कीजिए रूल. क्या बोलता है रूल? कि जब दो नाउन्स जोड़े जाते हैं एंड से और उनका पॉसेसिव केस सोचा जाता है, तब पॉसेसिव केस क्रिएट की जाती है एपोस्ट्रोफी लगा के सेकेंड नाउन को, सिर्फ सेकेंड नाउन को. पोजीशन क्रिएट करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं. आइडिया क्लियर है? चलिए फिर इस एग्जांपल से मुझे आप बताइए कि एग्जांपल राइट है या रॉन्ग है. जय एंड वीरूज मोटरसाइकिल इज डैशिंग. नाउ टेल मी, इज डैशिंग तो वर्ब है, मोटरसाइकिल. नाउ हुज मोटरसाइकिल इज दिस? सो जब मैं किसी नाउन को क्वेश्चन पूछता हुज, वो उसका पोजीशन, उसका जो भी आंसर होता है वो पोजीशन दिखाता है. नाउ हुज मोटरसाइकिल इज दिस? Yes, Jay and Viru's. So here two nouns Jay and Viru are joined by whom? Correct. And motorcycle किसका? अकेले जय का है, वीरू का है, दोनों का है.
करेक्ट. तो joint possession सोचा गया है. Joint possession is mean. Then yes, the apostrophe should be put on second noun only. That is Jay and Veeru's motorcycle is dashing. क्यों ना हम इस रूल को एक बार और रिवाइज करें. Right? When two nouns are joined by and combined possession is mean, then the possessive case is created by adding apostrophe s to the last noun only. इधर मैं 4 सिचुएशन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा सिचुएशन करेक्ट है. सिचुएशन नंबर 1, Jazz and Veeru's motorcycle. Situation number 2, Jazz and Veeru motorcycle. Situation number 3, Jay and Veeru motorcycle. And situation number 4, Jay and Veeru's motorcycle. करेक्ट. फोर्थ केस यहाँ क्लियर कट करेक्ट है. पहले में एपोस्ट्रोफी दोनों को लगाई है तो जॉइंट पोजीशन नहीं मीन किया है. दूसरे में एपोस्ट्रोफी पहले को लगाई है. तीसरे में पॉजेसिव केस ही क्रिएट नहीं की गई है. और चौथे में पॉजेसिव केस क्रिएट की गई है अप्रोप्रिएट तरीके से. गीता एंड सीताज न्यू फिल्म इज ब्लॉकबस्टर हिट. कोई मुझे बोलेगा स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है. करेक्ट. स्टेटमेंट 100% राइट है. फिल्म किसकी है? अकेले गीता की या सीता की? दोनों की. तो जॉइंट पोजीशन है. दोनों नाउन है एंड से. सो गीता एंड सीता नहीं आएगा. गीता एंड सेकेंड नाउन के आगे एपोस्ट्रोफी एस आएगा. सो दैट जॉइंट पोजीशन क्रिएट किया जाएगा. सो गीता एंड सीताज न्यू फिल्म इज ब्लॉकबस्टर हिट. मोहिनी द डॉक्टर डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल. बताइए इस स्टेटमेंट में गलती है या नहीं है. 1 सेकेंड ले सकते हो, पॉज कीजिए और स्टेटमेंट में गलती ढूंढिए. क्या मिली गलती आपको? चलिए देखते हैं. मोहिनी प्रॉपर नाउन, कॉमा किया है तो मोहिनी के बारे में ये डिटेल्स ज्यादा दे रहे हैं. द डॉक्टर डॉटर, तो मोहिनी कौन है? डॉक्टर की डॉटर है. करेक्ट. पॉसेसिव केस क्रिएट किया गया है. तो मोहिनी कौन है? डॉक्टर की डॉटर है. इज वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक इज के बाद और मेरे को कोई दिक्कत नहीं रख रही है. पर प्रॉब्लम है यार, सुनने में अचपटा लग रहा है ये सेंटेंस. पता है क्यों? क्योंकि पॉसेसिव केस यूज किया गया है. मोहिनी कौन है? डॉक्टर की डॉटर है. बट डॉक्टर डॉटर इज नॉट अप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग इट. क्या बोलता है रूल? जरा रूल समझते हैं. When two nouns are used back to back as nouns in opposition, then possessive case will be created by adding apostrophe to the first noun. मैं वापस रिपीट करूंगा कि दो nouns जो back to back यूज किए हैं but they are nouns in opposition, तब possessive case अगर क्रिएट करनी है तो पहले noun को apostrophe s लगाना है. एक्सप्लेन करता हूं इस डिटेल में. What is nouns in opposition? Well, दो नाउन जो एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं. They are separated, opposite है एक दूसरे से. Correct? They are not dependent nouns. So nouns in opposition जो एक दूसरे के लिए linked नहीं है. तो इस केस में क्या हो रहा है? मोहिनी the doctor daughter की बजाय क्या होगा? Now doctor और daughter ये अलग चीजें होगी, अलग नाउन होगी. Right? So they are nouns in opposition. ये जो दूसरा नाउन है पहले के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, पहला नाउन दूसरे के लिए कुछ नहीं बोल रहा है. So they are nouns in opposition. But दोनों नाउन बैक टू बैक यूज किए, एक साथ है, दिख रहे हैं आपको? देखो जुड़े हुए. करेक्ट. So nouns in opposition है बट एक बैक टू बैक यूज किए. और ये किसके लिए बात कर रहे हैं? डॉक्टर डॉटर. ये किसके लिए बात कर रहे हैं? मोहिनी के लिए. So मोहिनी का पॉसेसिव केस क्रिएट किया जा रहा है. राइट. तो याद रखना, वो पॉसेसिव केस क्रिएट करना है तो पहले वर्ड को एपोस्ट्रोफी लगाना है. तो एक्चुअली करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मोहिनी कॉमा द डॉक्टर्स डॉटर. याद रखना एपोस्ट्रोफी फर्स्ट नाउन को आएगी. इज वेरी ब्यूटीफुल. चलिए क्या बोलता है रूल एक बार समझाते हैं कि जब दो नाउन बैक टू बैक यूज हुए हैं बट दे आर नाउन्स इन अपोजिशन, मतलब एक दूसरे पे कोई वो रिलेट नहीं कर रहा है, अपोजिट मतलब एक दूसरे से कई लिंक नहीं है, ऐसे नाउन्स जो बैक टू बैक यूज होते हैं उन्हें हम नाउन्स इन अपोजिशन बोलते हैं. और अगर पॉसेसिव केस क्रिएट करनी है तो पहले नाउन पे एपोस्ट्रोफी आएगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट. मोहिनी द डॉक्टर्स डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल. कुंजेश द प्रोफेसर्स सन इज वेरी स्मार्ट. नाउ टेल मी, कुंजेश
ये क्या है? इज वेरी स्मार्ट, ये प्रॉपर सेंटेंस है, बट कॉमा के बीच में जो चीजें आई है, कुंजेश द प्रोफेसर सन, द प्रोफेसर सन इज अ पॉजेसिव केस क्रिएट किया गया है कि कुंजेश ये किसका पोजेशन है? प्रोफेसर का सन है। सो कुंजेश द प्रोफेसर सन, यार जब प्रोफेसर भी नाउन है, सन भी नाउन है, तो दोनों नाउन बैक टू बैक है, नाउन इन अपोजिशन एक दूसरे से, प्रोफेसर सन से नहीं जुड़ता है, सन प्रोफेसर से नहीं जुड़ रहा है, या एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो पॉजेसिव केस क्रिएट करनी है कुंजेश के लिए, तो हमें पहले वर्ड पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। कुंजेश द प्रोफेसर सन इज वेरी स्मार्ट। सेंटेंस 100% करेक्ट है। कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां टू नाउन्स इन अ पोजीशन यूज किए गए हैं बैक टू बैक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे 5-7 एग्जांपल आप खुद ही बनाइए, एवं आपकी लिस्ट भी बड़ी हो जाएगी और आइडिया भी काफी क्लियर होगी। कुछ और एग्जांपल देते हैं। द शेक्सपियर्स प्ले इज अ वर्ल्ड फेमस एक्ट। द शेक्सपियर्स प्ले, क्रिकेटर्स बैट, आमिर द हीरोज ब्रदर इज एक्चुअली वर्किंग एज विलन इन द मूवी। महसूस कीजिए, ब्रदर एंड हीरो ये नाउन इन अ पोजीशन है, बैक टू बैक है, बट दे आर इन जॉइंट पोजीशन फॉर आमिर। तो आमिर के लिए वो बात कर रहे हैं। सो आमिर द हीरोज ब्रदर, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो पहला नाउन है उसको एपोस्ट्रोफी लगाया जा रहा है। क्या बोलता है रूल? जब दो नाउन बैक टू बैक यूज किए, दे आर नाउन्स इन अ पोजीशन, तो याद रखिएगा कि पहले नाउन पे ही एपोस्ट्रोफी यूज हो। चलिए फिर इस स्टेटमेंट की गलती ढूंढते हैं। He parked the car in office lobby. He parked the car in office lobby. Lobby किसकी है? ऑफिस की है। Whose lobby is this? Office. But जो possessor है lobby का, ये ऑफिस है। ऑफिस is a person? Human? No. So rule क्या बोलता है कि जब भी पॉजेसिव केस क्रिएट की जा रही है विथ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी जो पोजेसर है, जो ओनर है उस चीज का, वो अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट, तो टेल योरसेल्फ कि हम पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं क्रिएट करते, नॉर्मली लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफिस के आगे जो पॉजेसिव केस है वो हमें हटाना है। हम सिंपली उसको ऑफिस लॉबी लिखेंगे। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? बोलिए। वेल, ही पार्क्ड his car in office lobby. Clear? बहुत सिंपल है। Well, today is my father's in-law birthday. बोलिए, ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है? अगर मैं गौर से देखता हूं, क्या दिखता है मुझे? Today is my father's in-law birthday. सेंटेंस तो सही लग रहा है, बट यहां गड़बड़ है। गड़बड़ है, पॉजेसिव केस किया है, बर्थडे किसका है? माय फादर्स इन लॉ। बट गड़बड़ क्या होती है? जब भी माय फादर्स इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है, जब बहुत सारी चीजें एक साथ ऐड करके एक नाउन बनाया जाता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो जब भी कंपाउंड नाउन यूज किया जाता है तो पॉजेसिव केस ये लास्ट के वर्ड के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के क्रिएट करते हैं। तो यहां पे एपोस्ट्रोफी जो पॉजेसिव केस क्रिएट किया जाए, माय फादर्स इन लॉ, तो एपोस्ट्रोफी मैंने फादर को लगाया है, वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना होगा? फादर में का जो एपोस्ट्रोफी एस है फादर्स में का, वो हटाना है और लॉ को जोड़ना है। तो माय फादर इन लॉज बर्थडे। करेक्ट? क्या बोलता है रूल? कि जब भी कंपाउंड नाउन है, तो जब भी कंपाउंड नाउन के साथ हम पॉजेसिव केस क्रिएट करना चाहेंगे, तो याद रखिएगा एपोस्ट्रोफी हर समय लास्ट वर्ड पे यूज किया जाएगा। सो करेक्ट यूसेज होगा फादर्स इन लॉ या फादर इन लॉज। करेक्ट यूसेज होगा फादर इन लॉज। चलिए इस स्टेटमेंट में की गलती मुझे बताइए और करेक्ट सेंटेंस बोलिए। करीना इज लिविंग इन her sister-in-law's place. बोलिए, स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? वेल, स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। करीना प्रॉपर, इज लिविंग वर्ब, प्रॉपर नाउन था, वर्ब था, इन हर सिस्टर इन लॉज प्लेस। सो सिस्टर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है और वो कहां रह रही है? सिस्टर इन लॉज प्लेस पे। तो कंपाउंड नाउन में पॉजेसिव केस ये सिस्टर्स पे नहीं, लास्ट के वर्ड पे होगा, तो सिस्टर इन लॉज पे रहेगा। समझ गया आपको? चमका? बोलिए,
जब भी कंपाउंड नाउन होगा तो पॉसेसिव केस लास्ट के वर्ड को एपोस्ट्रोफी लगा के की जाएगी।